अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के, जाए उपलक्ष्य में दरभंगा में आए कई कार्यक्रम आयोजित भेल। सबसे पहले समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित भेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दरभंगा के समाहरणालय सभागार में समेकित बाल विकास परियोजना दरभंगा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के आयोजन जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ जिलाधिकारी के उपस्थिति में महिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त तनया सुल्तानिया द्वारा दीप प्रज्वलित किया गेल। एहि अवसर पर किलकारी के छात्रा सब द्वारा जय जय भैरव असुर भयाउनी स्वागत गीत प्रस्तुत किया गेल। कार्यक्रम के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलनि जे आजुक दिन महिला सबके सशक्तिकरण के दिन अछि, समाज में महिला के सम्मान भागीदारी के रूप में देखे के दिन अछि, हुनक त्याग और नेतृत्व के पहचाने के दिन अछि। अपन समाज में महिला के हर मायना में चाहे शिक्षा हुए या अन्य अवसर, मताधिकार हुए या फिर और कोनो क्षेत्र बराबरी के दर्जा दिल गेल हन। जबकि दुनिया के कई विकसित देश एतौ तक कि अमेरिका में भी महिला मताधिकार में समानता के अधिकार बहुत बाद में मिलल। वो कहलनि जे जखन हमर संविधान में महिला के हर क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान कयल गेल हन ताकि समाज एवं राष्ट्र के विकास में महिला अग्रणी भूमिका में रहत। बिहार सरकार भी महिला उत्थान के लेल अविस्मरणीय पहल केलक अछि। महिला के पंचायती राज व्यवस्था एवं सरकारी सेवा में आरक्षण के व्यवस्था कयल गेल। एतय तक कि शिक्षा एवं बाल विकास परियोजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका महिला सबके देल गेल ताकि महिला आगा आबैत समाज के विकसित करैत और राज्य के आगा ल जाइत। एतय तक कि बिहार में जे समाज सुधार के पहल भ रहल अछि ओहि में भी महिला सबक अहम भूमिका अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे संस्कृत में भी कहल जाइत अछि यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जाहि समाज में नारी के सम्मान अछि ओतय ईश्वर के निवास होइत अछि। एहि अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, बड़ी उप समाहर्ता कंचन कुमारी एवं पुष्पिता झा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर नयना कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, महिला थाना अध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चले। राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप जिला परिषद अध्यक्षा हैं, क्या कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं यहाँ उपस्थित नहीं पूरे देश में महिलाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं जिले के सभी लोगों को, सभी महिलाओं को इस अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ। ये हमारे राज्य में जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, जो सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना आगे बढ़ी है, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और उन लोगों ने हर क्षेत्र में आगे आकर के अपना योगदान दिया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। उनके योगदान के लिए पूरा समाज उनका ऋणी है और हम सब लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देना चाहेंगे। अपने वाणी के माध्यम से हम पहले तो सारी हमारे दरभंगा जिला की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और यही कहना चाहेंगे कि जो महिलाओं का हमारा योगदान है हमारे जीवन में, हो चाहे वो जन्म से लेकर किसी भी तरीके के क्षेत्र में हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उनके योगदान के बिना हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएं और यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोग इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना अपना योगदान दें। जिस भी क्षेत्र में है महिलाओं को प्रोत्साहित करें और जितनी भी बुरी प्रथाएं अभी भी हमारे समाज में अभी भी जो जीवित हैं उनके प्रिवेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं और उनको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा किसी ने कहा है कि द हैंड्स दैट क्रैडल द चाइल्ड रूल्स द वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं यही शो करता है कि महिलाओं का जो हमारा महत्व है समाज में उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो दायित्व है, जिस तरीके से वो लोगों का रोल है, वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और इसको हम लोगों को क्या कहते हैं, इसको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करना चाहिए।
इधर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जनता दरबार के आयोजन कलन। दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद आज अपना कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के आयोजन कलन, जाहिमे काफी संख्या में महिला सब फरियाद लोग पहुंचला। इस दौरान मीडिया से बात करत वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे हमर प्राथमिकता रहते जे महिला सबक समस्या के जल्द से जल्द निपटारा हुआ, के लिए हम आवश्यक दिशा निर्देश भी तुरंत दै छे। आज 8 मार्च है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये बड़े फक्र और गर्व की बात है कि कम से कम बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए जो काम हुआ है और जो चीज़ें हुई हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है अन्य जगहों के लिए भी। और आज हमारे जनता दरबार में भी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रत्येक का मामला केस टू केस बेसिस पे सुने और जो भी निराकरण कर सकते हैं वो यही स्पॉट पे हम लोग निराकरण करते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा सर? अब बिल्कुल, चूँकि आप देख सकते हैं कि इनकी जागरूकता बढ़ी है तभी ये कार्यालय में भी आ रहे हैं और अपनी पक्ष को रख रहे हैं और प्रशासन पे इतनी भरोसा है कि उन्हें ये उम्मीद भी है कि जब हम लोग मिलेंगे तो मेरा काम भी होगा, तो बिल्कुल है और जागरूकता बढ़ी है और तमाम मैं जितने हमारी महिलाएं माता बहन हैं सबको मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ महिला दिवस। इधर ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में आई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन दरभंगा के मेयर मुन्नी देवी कलन। इस दौरान कई महिला सबके सम्मानित किया गया। कहना यही है कि आज महिला दिवस है, लेकिन हम लोगों को अभी और आगे परफेक्ट बनना है और आगे बढ़ना है और सबसे पहले तो समाज की सोच को बदलना है, मानसिकता को बदल देंगे, फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी और पुरुष और महिला में पूरी तरह समानता होगी। सिर्फ सोच बदलने की, मानसिकता बदलने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब अपन विभिन्न लंबित मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कलन। धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो सब सरकार से मांग कलन जे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ सरकार जे नाइंसाफी कर रहा है ओकरा खत्म करवाक चाहिए और हमर सबके उचित मांग के जल्द मानल जाए। राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आज आप लोग धरना दिए। आज हमारी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर चंडीगिरी धारण की हुई है। सरकार से इनका मांग है जो हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। ICDS का स्थापना 1975 में लागू हुआ था। उस समय से हमें सरकार काम करवा रही है और उस समय का से मजदूरी मात्र अभी सेविकाओं को 6,000 और सहायिकाओं को 3,000 दिया जा रहा है। क्या उस सरकार से हम पूछना चाहते हैं जो 6,000 रुपया में क्या मिलता है, कैसे चलाएगी अपना लालन पालन, कैसे करेगी परिवार का, कैसे अपना बोझ उठाएगी। अगर कोई अपने परिवार में सिर्फ सिंगल कमाने वाली एक महिला है तो वो अपना परिवार का लालन पालन कैसे करेगी, बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। इसलिए हमें समान काम का समान वेतन देना चाहिए। एक आंगनबाड़ी सेविका एक टीचर के बराबर काम करती है, जो स्कूल में टीचर काम कर रही है उसके बराबर में काम करती है, लेकिन सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है जो इनको 6,000 मजदूरी पर काम करवा रही है। जो 6,000 एक मनरेगा मजदूर से भी कम वेतन है। मनरेगा मजदूर में 400 रुपया एक दिन पर डे का वेतन है, लेकिन हमारी सेविकाओं को मात्र 200 रुपया दिया जा रहा है। क्या 200 रुपया में इनका पेट भरेगा? इसलिए हमारी सेविका जो है आज चंडी का रूप धारण की हुई है। हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक दर्जा नहीं मिल रहा है तब तक हमें 15,000 मानदेय दिया जाए। सेविकाओं को 15,000, सहायिकाओं को 7,000 रुपया मानदेय दिया जाए।
एमर मोतिहारी सभी खबर आबि रहल है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब जम कऽ प्रदर्शन कयलनि। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां आइ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर हजारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महिला सब सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन कयलनि। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भीड़ के सूचना मिलते ही सदर एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के समाहरणालय चौक पर उतारल गेल, बैरिकेडिंग कयल गेल और फिर जखन आंदोलनकारी महिला सब पहुँचली तो पुलिस बल द्वारा महिला सबके ओतहि रोकि देल गेल और हुनकर सबके मांग पत्र एसडीएम लेलन और फिर काफ़ी समझावे बुझावे के बाद आंदोलन समाप्त करायल जा सकल। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब मानदेय बढ़ोतरी के मांग काफ़ी दिन से कऽ रहल छथि, लेकिन हुनकर मांग अखन तक नहीं मानल गेलन, जाहि कारण वो सब काफ़ी नाराज छथि। किस लिए आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं? आज महिला दिवस के दिन महिलाओं का शोषण हमारी सेविका सहायिका बहनों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है। हम लोग को तुच्छ लेबर क्लास में भी हम लोग गिनती नहीं आते हैं। एक होता है लेबर क्लास को भी 330 रुपये मिलता है, हम लोग 5,950 रुपया मानदेय मिला जाता है। पूरे वार्ड में हम लोग गर्भवती महिला से लेकर मृत्यु तक हम लोग सेविका बहनें देखती हैं, लेकिन कहीं भी सरकार का नजर कहीं पे भी नहीं है। आज हम लोग के आज महिला दिवस के दिन करने का यही है कि हमें मानदेय नहीं, वेतनमान करें, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। इसीलिए आज हमारी सेविका सहायिका बहनें आज रोड पर महिला दिवस के दिन उतर आई है। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। जो भी शोषण पदाधिकारियों द्वारा होता है उसको बंद किया जाए। इकाई जो है आज उनका एक प्रोटेस्ट मार्च था, उनके कुछ डिमांड्स थे, तो उनका जो भी मांग पत्र था वो डीपीओ आईसीडीएस के द्वारा ले लिया गया है और वो उचित माध्यम से सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। शांतिपूर्ण हुआ है क्या? जी, किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आए और अपना मांग पत्र। लोग धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, धक्का मुक्की का नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। वो आई हैं अपना डिमांड लेटर दे के और अभी आप देख सकते हैं कि वो लोग शांतिपूर्वक वापस लौटे हैं। जयनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर महिला रेल कर्मी सबके सम्मानित कयल गेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर जयनगर में आए रेल परिसर में एसएस राजेश मोहन मल्लिक के नेतृत्व में महिला रेल कर्मी छाया कुमारी, रेवनी देवी, राजकुमारी देवी, पुष्पा कुमारी एवं परिमल कुमारी के मोमेंटो एवं शॉल दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। कोरोना काल के लंबा अवकाश के बाद आब सब किछु सामान्य भेल जा रहल अछि। एसएस राजेश मोहन मल्लिक कहलनि जे महिला दिवस के मनाबै के उद्देश्य अलग अलग क्षेत्र में अपन प्रतिभा के दम पर लोहा मनवा रहल महिला के उपलब्धि के सेलिब्रेट केनाइ अछि, हुनक योगदान के याद केनाइ अछि। महिला दिवस के मौका पर देश दुनिया के महिला के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि के जश्न मनायल जाइत अछि। एसएस द्वारा सम्मानित होय के बाद महिला रेल कर्मी सब अपन खुशी जाहिर करैत कहलनि जे प्रत्येक महिला के आगा बढ़ावे में पुरुषक अहम भूमिका होइत अछि। वो शिक्षक, पिता, भाई या फिर पति के रूप में एहि भूमिका के अदा करैत छथि। एहि अवसर पर जयनगर रेल विभाग के कई कर्मी मौजूद छलाह। हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसके लिए हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ जितने भी रेल कर्मी हैं, महिला कर्मी, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा? ये मतलब अनवरत जारी रहेगा। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम राजेश मोहन मल्लिक। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी से फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ द्वारा खगड़िया में एक गृह रक्षक के पीट को हत्या को लेकर मामला के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया जे बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के निर्देशानुसार खगड़िया जिला के जज राजकुमार के निवास पर गृह रक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह प्रतिनियुक्त चला। जज द्वारा गृह रक्षक के बहुत बुरी तरीका से पीटल गया, जाहिमे हुनक मृत्यु भ गेल, जेकर विरोध में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ दरभंगा के द्वारा एक दिवसीय धरना दिल गेल और न्याय के मांग कयल गेल। जिंदाबाद 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 धरना दिए हैं हम लोग। हमारे गृह रक्षक खगड़िया में जज साहब के यहाँ प्रतिनियुक्त थे। वहाँ पर किसी कारण उनको पीटा गया, इतना पीटा कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए पूरे बिहार में सभी जिला में हम सभी गृह रक्षक अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना दिए हुए हैं, जो उस जज के विरुद्ध 302 धारा लगना चाहिए और मृतक गृह रक्षक के आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग धरना दिए हुए हैं। क्या नाम हुआ? साधु शरण यादव, कार्यालय सचिव दरभंगा। दरभंगा में मशरूम किसान के नाम से प्रसिद्ध वंदना झा आई बतौलन जे ओ ग्रामीण महिला सबके उत्पाद के बिक्री में सहायता करवा के लेल सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करे के योजना बना रहा है। चर्चित मशरूम किसान वंदना झा मशरूम एवं विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पाद के बनावे वाली महिला के प्रशिक्षण दे के साथ साथ आप तकनीकी रूप से भी दक्ष करे के जिम्मेदारी उठेलन हन। आई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वो अपन टीम के महिला के साथ बैठक और सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पाद के प्रचार प्रसार करे के प्रशिक्षण दिलन। बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल स्थित अपन आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वो महिला के तकनीकी दक्षता एवं सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में जानकारी दिलन, संगे उत्पाद के प्रचार के तरीका भी बतौलन। इस संबंध में जानकारी देते वंदना झा बतौलन जो ग्रामीण महिला के मशरूम के खेती के साथ साथ अगरबत्ती, मसाला, पापड़, अचार, अदौड़ी और साग से बनल अन्य उत्पाद के केना बनायल जाए और ओकरा केना बेचल जाए एकर प्रशिक्षण दिलन। वो बतौलन जे बाजार उपलब्ध नहीं भ पावे के कारण बिक्री किछु खास नहीं भ पाबैत अछि। पैघ कंपनी के तरह प्रचार प्रसार में पूंजी लगावे के स्थिति में महिला सब छथि नहीं। एहन में सोशल मीडिया ही एक सहारा बचल हन। वो कहलन जे बहुत एहन अनपढ़ महिला छथि जिनका लेल सोशल मीडिया के उपयोग कठिन अछि। एहन महिला के परिवार के पढ़ल लिखल सदस्य के सहारा लेल जाय, संगे सहकर्मी महिला के एक दोसर के मदद भी केनाइ सिखायल गेल। वो बतौलन जे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सबके आत्मनिर्भर बनावे के दिशा में एक कदम अछि। शुरुआत मात्र अछि। पहल चरण में समूह के अग्रणी महिला के प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद प्रशिक्षित महिला अन्य महिला के प्रशिक्षित करती। कार्यक्रम के दौरान रचना भारद्वाज, मुन्नी देवी, कामनी देवी, पूनम देवी, मंजू देवी एवं काजल देवी उपस्थित चली। आज हम यहाँ पे जो घरेलू उत्पाद बनाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, तो हमारे पास तो उतना अथी नहीं है कि हम लोग बाजार में इसका प्रचार कर सके हाई स्तर पे। तो हमने एक प्रशिक्षण दिया है अपने समूह की महिलाओं को बैठा के सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे सबको अपने नाम से एक फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप आईडी बना के उस पे अपने जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करें। तो हम इन लोगों को, कुछ महिलाओं को बुलाकर प्रशिक्षण दिए हैं और इनसे सब बात किए हैं कि जिनको नहीं आता है उनको सिखाएं, और जो नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा अनपढ़ हैं, तो उनके घर में किसी एक सदस्य जो चलाते होंगे मोबाइल, उनको ये बताया जाए और उनके नाम से आईडी बनाकर इसका प्रचार किया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अखन विश्व के जो स्थिति है वो काफ़ी उहापोह वाली स्थिति है। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो अखन संघर्ष चल रहा है वो काफ़ी जटिल मोड़ पर आबि चुकल है। लोग हर तरफ ही चर्चा कर रहा है जे भारत के ऑपरेशन गंगा
कतेक सफल और कतेक विफल अछि। लेकिन एहि सबके बीच आइ अहाँ सबके एकटा एहन शख्सियत के सामने राखि रहल छी जे आब हमरा सबके बीच तऽ नहीं छथि, लेकिन हुनकर जे कहल बात अछि ओ आइ ऑपरेशन गंगा में भी प्रत्यक्ष दिखाई दऽ रहल अछि। और चूँकि महिला दिवस अछि और एहन एहन महिला के याद केनाइ आइ के समय में बहुत आवश्यक अछि, तेँ आउ भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा जे चलायल जा रहल अछि ओहिमे की सफलता भेट रहल अछि और एहिसँ पूर्व जे एहि टाइप के ऑपरेशन चलायल गेल छल ओहि पर पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की कहने छला, कनिक 2-3 मिनट समय निकाल कर एकरा जरूर देखल और सुनल जाओ। 89 कंट्रीज कवर कर लिए, तो ये हमारा संपर्क है, तभी हमने इसको अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच कहा है। इससे ज्यादा आउटरीच क्या हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र के 192 कंट्रीज में से आप 189 में हो जाएं, इससे ज्यादा रीच क्या हो सकती है? इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच। लेकिन बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पर एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को लेकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी। मित्रों, ये यात्राएं तफरी के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल थल और नभ, तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फ़ोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाऊं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं। टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम कि बात हो सकती थी। उन्होंने फ़ोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं, मैंने यहाँ से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करती हूँ। वो जिबूती पहुँच गए जहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5000 भारतीय नागरिक और लगभग 2048 राष्ट्रों के नागरिक यहाँ से निकाल करके लेकर गए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ। सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल कर, पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल न सके, उस समय पे क्या काम आया? वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बनाकर आए थे। इसके बाद मेरे सामने आई 3 चुनाव।
MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। यहाँ बैठे विद्वत लोगों को मालूम होगा कि भारत 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में से एक का भी सदस्य नहीं था 5 साल पहले, एक का भी। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि हमारे इस कार्यकाल में भारत 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का मेंबर बन गया है, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये सिर्फ उन संबंधों के कारण, जो मित्रवत संबंध बना करके आए हैं, उसके कारण हुआ है कि जब भारत नॉमिनेशन भरता है तो लोगों को लगने लगता है कि इनको तो मिलना ही चाहिए, इनको तो देना ही चाहिए, इनको तो ये सदस्यता मिलनी ही चाहिए। इसी तरह SCO की सदस्यता, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब से एप्लीकेशन पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार गए वहां, उससे पहले हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। उन्होंने कहा मेंबर बने होगे तो आऊंगा, मैं ऑब्जर्वर के तौर पे तो नहीं आऊंगा। और उसी साल उन्होंने हमको सदस्यता दे दी और अगली बार प्रधानमंत्री मेंबर के तौर पर SCO की मीटिंग में गए भाग लेने के लिए। ICJ का चुनाव, यहां बैठे कुछ लोग जो उसके साक्षी थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया था और बहुत टफ भी। फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील, लेबनान, इंडिया और UK, 5 सीटें, 6 कैंडिडेट। पहले ही राउंड में फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील और लेबनान जीत गए। सेकेंड राउंड में कौन खड़ा हो गया आमने सामने? इंडिया और ब्रिटेन। एक P5 के साथ मुकाबला, तो P5 में है, आपको मालूम है ब्रिटेन। तो अब P5 के खिलाफ बाकी P5 के लोग कैसे जाएं? उन्होंने हमसे कहा पहले कि आप विड्रॉ कर लो। उन्होंने कहा विड्रॉ तो नहीं करेंगे, देखते हैं चुनाव कैसे चलता है। तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली चुनाव से पहले ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया और भारत ICJ का मेंबर दोबारा बन गया। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं कि जो कहा जाता है कि बाहर घूमना, चलते रहना, हर समय हवाई जहाज में रहना, इस सब से क्या होता है? उससे ये होता है कि भारत अपने 7,000 लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकाल कर लाता है। भारत 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की सदस्यता हासिल करता है। भारत SCO का मेंबर बनता है। भारत ICJ का चुनाव जीतता है। और केवल ये नहीं मित्रों, भारत की विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इतना अमूल्य है कि शायद विदेश नीति के इतिहास में कभी कोई इसको भुला नहीं सकेगा। आप जानते हैं 239 बिलियन US की FDI इस समय में आई है। 239 बिलियन US कितने होते हैं? 16,73,000 करोड़। 16,73,000 करोड़ का पूंजी निवेश इन 5 वर्षों में हुआ है। और ये जो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इस FDI का बहुत बड़ा योगदान है। पूछिए किसी भी इकोनॉमिस्ट से। इसके अलावा हमारे जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटीज, इन सब में हमें दूसरे देशों से तकनीक भी मिल रही है, पूंजी भी मिल रही है और उनकी भागीदारी भी हो रही है। तो भारत की इस विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इन यात्राओं के माध्यम से ही हुआ है। तो अखन अपने सब देख रहा छलहुँ जे केना पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज भारत सरकार द्वारा अपन नागरिक के निकाले के प्रयास केना करैत अछि और की ओहिमे कठिनाई आबैत अछि और ओहि कठिनाई के केना सामना कयल जाइत अछि और फिर सफलतापूर्वक अपन नागरिक के विश्व के कोनो कोना में यदि वो फसल होइत तो केना हुनका अपना वतन तक वापस आनल जाइत अछि, यह बता रहल छली सुषमा स्वराज। और आई के समय में अखन जे भारत ई कार्यक्रम चला रहल अछि ऑपरेशन गंगा, बिल्कुल सटीक बैस रहल अछि। आई भारत के डंका चारू तरफ बाजि रहल अछि। भारत के विरोधी बच्चा सब भी, विरोधी देश के बच्चा सब भी यदि तिरंगा धारण कऽ लै छथि, तिरंगा उठा लै छथि, तो वो दुनिया में सुरक्षित मानल जा रहल छथि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अहाँ सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।